यूं तो पाकिस्तान के हर सूबे में हिंदू बिरादरी आबाद है, लेकिन बलूचिस्तान में डेरा बुगटी के नवाब कले के हिंदुओं को पूरे सूबे में खास मुकाम हासिल था। जहां दूसरों के लिए नवाबों या सरदारों की सख्त मिजाजी की दास्तानें मशहूर थीं, वहीं इस कले में आबाद हिंदुओं को वो हैसियत हासिल थी जो शायद ही डेरा बुगटी में किसी और बुगटी को हासिल थी। मरी हो या बुगटी कबाइल, कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी जंग के दौरान मरहटों को शिकस्त देने में अफगानों के साथ इन बलोच कबाइल ने भी हिस्सा लिया था। इस शिकस्त के बाद दुरानी सल्तनत के बानी अहमद शाह अब्दाली दुरानी जहां बड़ी तादाद में मरहटों को खिदमतगार के तौर पर ले गए, वहां बलोच कबाइल भी उन्हें अपने साथ बलोचिस्तान ले आए। वक्त के साथ साथ हजारों मरहटा सिपाही और इनके खानदान दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हिंदुस्तान से आने वाले मरहटों के अलावा बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में राजनपुर और सिंध से आने वाले हिंदुओं ने भी कई सौ साल से डेरा बुगटी को अपने वतन के तौर पर कबूल किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को यहाँ के कदीम बाशिंदों में शुमार किया जाना हकीकी तौर पर दुरुस्त है। इस हवाले से कल्लात के तारीखी शहर का जिक्र किया जाए या लसबीला में हंगलाज माता मंदिर या फिर पश्तून बेल्ट के उस हिस्से का जिसका नाम मशहूर हिंदू फलों के ताजर चमन दास के नाम से आज भी मंसूब है। डेरा बुगटी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू बकाल या दुकानदारों को खास हैसियत हासिल थी। साबिक गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब अकबर खान बुगटी जहां अपनी जुदागाना नवाबियत की वजह से मशहूर थे, वहां डेरा बुगटी के हिंदू बुगटियों को नवाब साहब की आंखों का तारा कहा जाए तो गलत ना होगा। इस कले के अंदरूनी गेट से लेकर नवाब अकबर खान बुगटी की कचहरी, मेहमान खाने, बावर्ची खाने तक या फिर सिक्योरिटी चेक पोस्ट से लेकर नवाब अकबर बुगटी की लाइब्रेरी तक तमाम इंतजामात खास तौर पर हिंदुओं के हवाले थे। 17 मार्च सन 2005 के बुगटी मुखालिफ एक फौजी ऑपरेशन के दौरान 2 मंदिर जमीन बोस हुए, एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा और डेरा बुगटी के उस कला नवाब में रहने वाला हर हिंदू न सिर्फ दरबदर हुआ बल्कि आज भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करता है। मुशर्रफ दौर में अगस्त सन 2006 में एक फौजी ऑपरेशन के दौरान नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत के बाद डेरा बुगटी की हिंदू बिरादरी ने मुआशी तौर पर नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाए। इस ऑपरेशन से पहले के दिनों में मंदिर की बजती घंटियां, मसाजिद में अल्लाह अकबर की अजान और गुरुद्वारे से आती हुई झनकार की सदा डेरा बुगटी के नवाब कले के चारों अतराफ इस इमारत की इनफरादियत को मजीद 4 चांद लगा देती थी। लेकिन फिजाई बमबारी से नवाब कला की तबाही के दौरान हिंदुओं के मुकद्दस मकामात खंडरात की सूरत इख्तियार कर गए और इस कले में मौजूद 250 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। डेरा बुगटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक समाजी कारकुन के मुताबिक सन 2006 में नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद हिंदुओं की एक बड़ी तादाद डेरा बुगटी से नकल मकानी करके कोयटा, कश्मीर, जाफराबाद, सिब्बी, सक्कर, जैकबाबाद और सिंध के दीगर शहरों में जाने पर मजबूर हो गए। यूं तो इन IDPs में डेरा बुगटी के हर मजहब के लोग शामिल थे, लेकिन नवाब कले डेरा बुगटी का एक भी हिंदू इस कले में बाकी नहीं रहा। मुतादिद हिंदू अपने खानदानों को दूसरे शहरों में मुंतकिल करने पर मजबूर हो गए। बाकी नवाब अकबर बुगटी की हिमायत में वैसे ही उनके साथ खड़े रहे जैसे उनके बाप दादा ने 400 साल पहले अपने इलाके की हिफाजत के लिए किया था। कराची में मुकीम एक हिंदू ताजिर ने इस वाक़े की रुदात सुनाते हुए बताया कि हमारा बचपन और जवानी उसी कले में गुजरा। हमने अगर अज़्म वफादारी नवाब बुगटी के सामने पेश की तो उसकी सबसे अहम वजह यह थी कि उन्होंने हमेशा हमारे लिए एक बाप का किरदार अदा किया। हमने डेरा बुगटी में नवाब साहब के दौर में कभी खुद को अक़लियत तसव्वुर नहीं किया। हमारे हकूक़ बिल्कुल वैसे ही अदा किए जाते जैसे किसी मुसलमान बुगटी की सुनवाई होती थी। उस ताजर ने बताया कि इस कले में रहने वाले उनके दादा उन्हें बताया करते थे कि सन 1947 के बाद हिंदू बुगटियों का एक वफ्द नवाब बुगटी के पास आया जिसमें डेरा बुगटी के अलावा दीगर कबाइल के हिंदू भी शामिल थे और उनसे पूछा कि अब उनके लिए क्या हुक्म है। तो नवाब साहब ने जवाब दिया कि मैं तुम लोगों को खुद से जुदा कैसे करूं, क्योंकि बलूचिस्तान का हिंदू भी मुझे उतना ही अजीज़ है जैसे मेरे सीने में मौजूद बाल। कोई इन्हें नोचेगा तो मुझे शदीद तकलीफ होगी। हिंदू पंचायत कमेटी के सीनियर नायब सदर और BNP अवामी के अक़लियती रहनुमा दर्शन दास बुगटी के मुताबिक IDPs में से बेशतर अफराद वापस नहीं आए क्योंकि मुकामी इलाकों में आबादकारी से मुतालिक किसी ने भी मुनासिब इक़दाम नहीं उठाए। सुई के ताजर यशपाल बुगटी के मुताबिक नकल मकानी की वजह से इनका कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गया। जिस हिंदू बाज़ार में हमारा राज था और हमारी कम्यूनिटी के लोगों की कई दुकानें थी, अब सिर्फ चंद रह गई हैं। जहां हमारा ताजर कई मुलाजमीन को नौकरियां दिया करता था, आज खुद कहीं नौकरी कर रहा है। जहां IDPs के लिए अपना बसा बसाया कारोबार मुंतकिल करना और रिहाइश का बंदोबस्त करना एक सद्देदर था, वहां दोबारा आबादकारी के लिए अपनी इबादत गाहों को अपनी मदद आप के तहत दोबारा तामीर करना भी एक मुश्किल मरहला था। मुकामी सहाफ़ी इमाम बुगटी के मुताबिक यूं तो डेरा बुगटी हो या सुई, अवाम के लिए मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है, लेकिन मुआशी तौर पर हिंदुओं ने यहाँ की बेहतरी के लिए अपनी मुकम्मल शराकतदारी दिखाई। अमन व अमान के लिए मुआशी तौर पर खुशहाल डेरा बुगटी वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर हुकूमत वक्त अपने ऐलान करदा पैकेजेस पर तवज्जो दे और अमली तौर पर आम बुगटियों को इसके समरात हासिल हों तो हिंदू बिरादरी को दोबारा यहाँ आबाद करके सुई समेत डेरा बुगटी की रौनकें मुकम्मल तौर पर बहाल की जा सकती हैं। 2003 के इलेक्शन हों या सन 2018 के आम इंतखाबात, डेरा बुगटी के सूबाई वज़ीर हों, कौमी असम्बली के अरकान हों या फिर सेनेटर नवाबजादा बहराम हो या शाहजैन बुगटी, इंतखाबात से पहले होली या फिर दिवाली में तस्वीर के लिए तो ज़रूर नजर आए, मगर आज तक हिंदू अक़लियती बिरादरी के जायज़ हकूक़ दिलवाने में बज़ाहिर नाकाम रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहजैन बुगटी, खुद को डेरा बुगटी का IDPs कहलवाने वाले, आज कौमी असम्बली तक रसाई हासिल करके अपने हकूक़ तो शायद हासिल कर चुके हैं, लेकिन डेरा बुगटी का हिंदू बुगटी इनसे अपना जायज़ हक
अकलीती कोटा, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, मकानात और इबादत गाहों की तामीर नौ का तालिब है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।